नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। हमारे साथ बैठे हैं राहुल कुमार मिश्रा, जो 65वीं बीपीएससी में क्वालिफाई किए हैं और इनका रैंक 231 है और वर्तमान में ये बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर अपना योगदान देने जा रहे हैं। और सबसे पहले राहुल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बताइए कि आप बेगूसराय कब जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए? जी, अभी हमारी नियुक्ति पत्र आई है जिसमें 31 जनवरी 2022 का डेट दिया गया है। वर्तमान में क्योंकि मैं रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हूँ तो यहाँ से रिलीव होने के बाद मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को जो बेगूसराय या आपके प्रखंड भगवानपुर में जो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो उनके बारे आप अपने बारे में उन्हें कुछ बताएं। जी जरूर। मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। मैं समस्तीपुर के दलसिंहसराय क्षेत्र से आता हूँ और मैं वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और 65वीं बीपीएससी में मेरे तीसरे प्रयास में मेरा चयन हुआ है सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर। 65वीं बीपीएससी में तीसरा प्रयास था। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोक सेवा आयोग में अपना योगदान देने का जो आपका वो था, आप बचपन से इस क्षेत्र में जाना चाहते थे या फिर किसी को देख के आपको प्रेरणा मिली कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं बीपीएससी या लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में अपना योगदान दे सकता हूँ? पहली बात तो बचपन से मेरा कोई प्रेरणा नहीं रहा था कि मैं बीपीएससी या यूपीएससी में जाऊँ। मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की थी। वहाँ से मुझे कहाँ पे सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। कोयला मंत्रालय में पहले निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी के रूप में कार्यरत था। अच्छा, ये फिर वर्ष सर बता दीजिएगा। 2015 से 2016 तक ये आपकी पहली नियुक्ति थी? ये मेरी पहली नियुक्ति थी। ठीक है। तत्पश्चात फिर 2016 में फिर बीच में मुझे सीजीएल के बारे में पता चला। फिर मैंने 2015 में सीजीएल का एग्जाम दिया, उसको क्वालिफाई करके वर्तमान में कार्यरत हूँ। फिर इसी तरह मुझे लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के बारे में पता चला और मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू किया, जिस दौरान मैं बीपीएससी की भी एग्जाम दी और तत्पश्चात मेरा चयन हुआ। तो बचपन से ऐसा कोई प्रेरणा रहा, वैसी कोई बात नहीं थी। जैसे जैसे जानकारी अवेयरनेस मिलता गया वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। चलिए, बहुत बेहतर। मैं अपने दर्शक को आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे बीपीएससी के बारे में कहा जाता है, बीपीएससी या यूपीएससी काफी कठिन परीक्षा मानी जाती है। तो आपने पढ़ाई के दौरान क्या स्ट्रेटजी अपनाई, आपने तैयारी किन चरणबद्ध तरीकों से की है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। वैसे तो मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी दृष्टि आईएएस की कोचिंग से किया था। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। वहाँ हिंदी साहित्य की क्लास भी मैंने ऑप्शनल विषय की थी। तो विकास देवकीर्ति सर के निर्देशन में बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन मिला ताकि हम आगे बढ़ पाए। बहुत बेहतर। और आपका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। हाँ जी। तो ये चुनने की प्रेरणा कैसे हुई कि मैं ऑप्शनल, आप या फिर कोई अन्य छात्र ऑप्शनल विषय को कैसे चुने, इसके बारे में बताएं। ऑप्शनल विषय को चुनने का सबसे पहला ये तरीका है कि आपका रुचि किस विषय में है, क्योंकि अगर रुचि आपका उस विषय में नहीं है तो आप कितना भी कर लीजिएगा आप नहीं पढ़ पाइएगा। अच्छा, हिंदी साहित्य के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएं। जैसे हम लोग काफी दोहे वगैरह कविता कुछ पसंदीदा होते हैं, जैसे हमारा बचपन का वो कविता एक पसंदीदा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और दोहे में रहीम जी की बहुत सारे दोहे हैं, उनको सुनना मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपका क्या बेहतर वो लगता था? साहित्य में मुझे सबसे बेहतर चीज ये लगता है कि साहित्य एक समाज से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है जी। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रहता है। तो वो समाज में जो देखता है वही अगर किताब में भी पढ़े तो वो अपने आप रुचिकर लगता है, चाहे वह कविता हो कहानी हो, बहुत बेहतर लगता है। समाज से जुड़े होने के कारण साहित्य मुझे रुचिकर लगा जी। और सबसे यूपीएससी या बीपीएससी की परीक्षा में लोग जनरली मेंस राइटिंग को कठिन मानते हैं। तो इसकी तैयारी आपने कैसे की और भविष्य में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले बात, जैसे मेंस राइटिंग का चीज है तो हम लिखना शुरू करें। बहुत लोग लिखने से ही डरने लगते हैं
जी। जैसे जैसे हम लिखेंगे फिर उसको खुद से पढ़ेंगे तो हमें खुद इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। या कोई अगर आपसे ज्यादा जानकार हो या आपके साथ जो तैयारी कर रहे हो उनसे आप चेक करवाएं तो धीरे धीरे इसी तरह बेहतर राइटिंग होता है। चलिए बेहतर है। आप हमारे जिले बेगूसराय में आ रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बेगूसराय में जो है क्या बेहतर करना चाहते हैं, मतलब अपने प्रखंड में, क्योंकि आपका प्रखंड शायद भगवानपुर मिला है। हाँ जी। तो भगवानपुर प्रखंड में आप अपने पद पे बने रह के आप क्या बेहतर करना चाहेंगे? इसमें पहला तो ये है कि भगवानपुर आज तक मैं गया नहीं तो मुझे भगवानपुर के बारे में पता नहीं है। दूसरा बात, मेरे कार्य क्षेत्र का जो दायरा है जी वो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित है। जी। उस संबंध में सरकार की जो भी योजना चल रही होगी, स्कीम चल रही होगी, उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करूं। जहाँ जहाँ कमियां हो रहा हो उसका मैं निरीक्षण करूं, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमियां हैं? इसका कुछ आपको जानकारी मिली है आपके सहयोगियों से या आपने मैंने देखा 2-3 दिन से देख रहा हूं कि आप काफी उसमें प्रयास कर रहे हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, क्या कार्य है, क्या कार्य प्रणाली है, इसको कैसे, मतलब इसमें आपको क्या अभी तक में आइडिया मिला है कि क्या लूप होल्स हैं? क्योंकि आपका शायद पीडीएस डिपार्टमेंट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि सार्वजनिक जन प्रणाली टाइप की, तो इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सारी जानता हूं, तो उसमें आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुधार करना चाहते हैं? हालांकि अभी मैं इस पद पर गया नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन जहाँ तक बात खामियां की है तो जैसा हम न्यूज में देखते हैं कभी कभी जी जी कि जो हमारे राशन दुकान के डीलर होते हैं वो कई बार कम वजन देते हैं। जी। तो जो वंचित वर्ग जो इस चीज से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसा कि सरकार द्वारा जो कोरोना के काल में जो योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत और ज्यादा उनको अनाज दिया जा रहा है, तो वो उनको अच्छे क्वालिटी में मिले, जो उनका उचित क्वांटिटी है जो मिलना चाहिए वो मिले, यही सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी होगी और मैं इसका निर्वहन बेहतर ये बहुत ही बेहतर होगा अगर इस चीज का अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि देश में भुखमरी की समस्या लगभग न्यूनतम स्तर तक आज हम हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे हैं। इसका मेन कारण यही है कि अच्छे क्वालिटी और सही मात्रा में बच्चों को खाना नहीं मिल पाती, वो कुपोषण के शिकार होते हैं। चलिए, ये तो मतलब मुझे आपके विचार काफी बेहतर लगे। और आप मुझे ये बताइए कि आप बेगूसराय से खुद का जुड़ाव कैसे देखते हैं? क्या आप मतलब, क्योंकि आप बगल के ही दलसिंह सराय जो कि शायद समस्तीपुर जिले में पड़ता है, हाँ जी। तो बिल्कुल आप पड़ोसी हुए। और सबसे बड़ी बात है कि बेगूसराय का जो भौगोलिक क्षेत्र है, आप अगर देखें तो जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर हम देखें तो दो क्या कहते हैं उसको, 2 दिशाओं से समस्तीपुर जुड़ा हुआ है। तो आप काफी नजदीक है बेगूसराय के, तो आप बेगूसराय से खुद का जुड़ाव कैसे देखते हैं? जैसा कि आपने बताया, तो भौगोलिक जुड़ाव है बेगूसराय का समस्तीपुर से, और दलसिंह सराय वो इलाका है जो संक्रमण के क्षेत्र में आता है, जहाँ समस्तीपुर खत्म होता है और बेगूसराय शुरू होता है। तो भाषा, खान पान और जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, वो बेगूसराय समस्तीपुर में बहुत ही अच्छे हैं, बेहतर हैं। तो एक तो वो जुड़ाव है। दूसरा, मेरे साथ जहाँ जहाँ मैं गया हूँ बेगूसराय के बहुत ही अच्छे दोस्त मेरे बने हैं। एक अनुनय गौरव है, हमारे दोस्त बेगूसराय के हैं, आप हुए बेगूसराय के हैं, तो इनसे तालमेल लगता है कि अपनापन बहुत ज्यादा है बेगूसराय से। तीसरा, मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। दिनकर का साहित्य में नाम राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। दिनकर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, रश्मिरथी पढ़ा, कुरुक्षेत्र पढ़ा। तो बेगूसराय से अनेक प्रकार से जुड़ाव है। गंगा बेगूसराय से चलती है, समस्तीपुर होते हुए जाती है, तो बहुत सारे जुड़ाव बेगूसराय से हमारे। चलिए, बहुत बेहतर। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो है प्रतियोगिता परीक्षा में आने का विचार कैसे है? क्या आप किसी को अपना प्रेरणा मानते हैं? सांकेतिक तौर पर तो मैं अपने बड़े भाई विकास मिश्रा का मानता हूँ, क्योंकि वो तैयारी करते थे, उन्हीं को देख के मैंने तैयारी सीखा। दूसरा सबसे बड़ा योगदान हमारे दलसिंह सराय में एक ग्रुप डिस्कशन का वो है। एक कहते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हम पढ़ते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन का बहुत ही अच्छा वहाँ चलन है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मैंने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई ग्रुप डिस्कशन से ही की, कंपटीशन लेवल के। तो मैं इन दोनों चीज को मानता हूँ बहुत बेहतर। तो आपने विकास मिश्रा जी से जो प्रेरणा ली है जी, तो आप उनको देख के कभी कभी आपको लगता था कि मैं इनके जैसा हो जाऊं या उनसे कंपटीशन करूं पढ़ाई में,
ताकि मेरा स्किल इम्प्रूव हो। बिल्कुल इस वजह से कहीं आप मतलब मैंने सुना है कि थोड़े से प्रेशराइज रहते थे कि मैं बेहतर प्रयास करूं। प्रेशराइज होना स्वाभाविक है, अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में हैं जी तो प्रेशराइज होना स्वाभाविक है। मेन बात है आप उस प्रेशर को किस तरह से लेते हैं। जी उस प्रेशर को आप मोटिवेशन के तौर पर लेते हैं। मैंने अपने विकास भैया को देखा, वो उन्होंने नौकरी लिया तो मैंने मोटिवेशन के रूप में लिया। जो मेरे साथ रहा पला बढ़ा, अगर वो नौकरी ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ। वो अभी वर्तमान में किस पद पे हैं? वो अभी बिहार पुलिस में। अच्छा, ऐसे विकास मिश्रा जी से मेरी जान पहचान है, वो हमारे ही क्षेत्र के मथुरापुर जिले मतलब जी, मथुरापुर जी, एरिया के हैं। जी। ठीक है, तो बेहतर है कि आपका जो है उनसे रिलेशन है, तो हम लोग काफी ऐसे भी नजदीक हो गए। मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ हाँ जी। कि आप जो अभी वर्तमान पद पे हैं, जिस भी विभाग में हैं, जी। और उसके कार्य के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। वर्तमान में मैं रक्षा मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर हूँ जी, और रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के अंतर्गत मैं कार्यरत हूँ। तो इसके कार्य अनुभव, चूंकि आप यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, जी। तो ये आपको कैसा फील आ रहा है कि आप? पहली बात तो मैं यहाँ पिछले 5 साल से हूँ, बहुत सारे दोस्त बन गए, एक परिवार सा लगता है हमारा ऑफिस। तो एक तो ये है कि ये सारा छूट जाएगा। दूसरा चीज मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं यहाँ रहते हुए मैंने तैयारी की जिस एग्जाम के लिए, उसमें मेरा चयन हुआ और मैं उस चीज के लिए जा रहा हूँ। तो एक विचरण की घड़ी और एक अच्छी जगह जाने की, दोनों का एक संक्रमण जो है, अभी मैं उसी स्थिति में हूँ। कभी लगता है कुछ बहुत सारा चीज छूट रहा है, कभी लगता है बहुत अच्छा चीज मिलने जा रहा है। मैं इस स्थिति में भी हूँ। चलिए, ये भाव तो लगभग स्वाभाविक है, सामान्य मानवीय भाव है। तो यहीं पे हम अपना साक्षात्कार खत्म करते हैं। धन्यवाद राहुल जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि अभी तो हमारा जो इंटरव्यू था, ये हमने जो सवाल बनाए, हमें जो पूछना था वो हमने पूछा, और हम अगला एक और इंटरव्यू करेंगे जब ये ज्वाइन करेंगे भगवानपुर में। और मैं कोशिश करूंगा, अगर सर की परमिशन हुई तो भगवानपुर ब्लॉक से हम एक इंटरव्यू करेंगे। और आप तमाम दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि आपके मन में जो भी जानने की इच्छा है, आप हमें कमेंट करके बताएं, और हम सर से उन सारे सवालों का भी जवाब लेंगे अपने अगले इंटरव्यू में। धन्यवाद।